प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस सुंदर रात्रि में आपका एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम है। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने एक बार फिर से आज की इस रात्रि में हम सभी को ये अवसर दिया कि हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं धन्यवाद के साथ। पिता परमेश्वर के प्रभु जी, अब तक आपने हमें संभाला है, अपनी पनाह में सुरक्षित रखा है, हमारी हर प्रकार से अगुवाई की कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर एक वरदानों के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी कृपा, आपकी भलाई, आपकी दया और उससे बढ़कर आपके प्रेम के लिए जो खुदावंद यीशु राजा हमारे लिए सदैव आपके हृदय में है। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम हर एक मनुष्य का उद्धार हो, आप नहीं चाहते किसी भी मनुष्य का नाश हो। और इसलिए खुदावंद आप रोज हमसे बात करते हैं और चिताते हैं कि किस तरह से हमें अपने आप को आपके योग्य बनाना है। तो जी विशेष तौर से प्रार्थना विनती करती खुदावंद अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में आते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करती हूँ कि खुदावंद जब आपका वचन आज जब हमसे बात करे पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक कान खुलने पाए, ताकि पिता हम आपकी आवाज को सुनकर अपने आप को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार बदलने पाए पिता। क्योंकि खुदावंद वचन और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं है जो हमसे बातें करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका सिर्फ आप ही का कंट्रोल बना रहे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, ताकि जब प्रभु की आवाज को हम सुने तो वो प्रभु की आवाज को सुनकर उसे अपने अंदर ग्रहण करें और उस पर चलने वाले बने। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में जाने से पहले अपनी प्रार्थना रूपी गीत को हम गाएंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि आज का वचन हमसे बात करने पाए, क्योंकि वही स्तुति के योग्य, वही महिमा के योग्य, वही आदर के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन जो हमसे बात करने जा रहा है वो पाया जाता है नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23वां पद। नीति वचन उसका अध्याय 4 और पद 23, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे अधिक हमें किसकी रक्षा करनी है? परमेश्वर कहता है अपने मन की हमें रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रोटेक्ट योर माइंड बिकॉज दैट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइफ। जीवन का मूल स्रोत सिर्फ हमारा मन है और इसी की हमसे परमेश्वर आज बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें मन की रक्षा करनी है। पूरी बॉडी की बात नहीं हो रही, आज मन की बात हो रही है, कि मन पर जब हम उसकी रक्षा करेंगे, मन में जो विचार चलते हैं, और विचार कई प्रकार के होते हैं मेरे प्रिय, कई प्रकार के विचार हमारे मनों में उठते हैं। बस हमें ध्यान देना है कि कौन से विचार को हमें छोड़ना है, अवॉइड करना है, और कौन से विचारों को हमें पकड़ कर रखना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर नीलिमा बैली, परमेश्वर आपको बताए, आशीषित करे। और सिस्टर एजरा, आप सभी का आज की डेली डिवोशन में वेलकम है। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जो भी हमसे बात करे उसे आज हम थाम कर रखें। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वही हमारे जीवन का स्रोत है। और बात हो रही है कि मन की रक्षा करने की बात, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मन का विचार ही है जो हमारी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करते हैं। उन्हीं विचारों से हमें किस प्रकार से बचना है, क्योंकि वचन क्या बताता है कि भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मन में जो भरा रहता है वो किसी ना किसी तरीके से, कैसी ना कैसी सिचुएशन में हमारे मुंह पर आ जाता है, क्योंकि मन में हम विचारों की जो ताना बुनना शुरू कर देते हैं, वो विचार हमारे अंदर बने रहते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी विशेष भाई बहन के प्रति। यदि किसी ने हमारे मन को दुखाया है, हमें कुछ ठेस पहुंचाई है, तो उसके विरोध में कई विचार हमारे मन में बनते रहते हैं। और जैसे ही कोई ऐसी हम अवसर को तलाशने लगते हैं, वो विचारों के द्वारा जो हमने उसके विरोध में रखी रहती है, हम बोल पड़ते हैं। लेकिन वचन ये बताता है कि भला मनुष्य, यानी हमारे मन में यदि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन भरपूरी से भरा है मेरे प्रियो, तो कोई हमारे विरोध में कुछ भी कोई क्यों ना कोई कह दे, हमारे मन से कभी भी बुरी बात उसके विरोध में नहीं निकलेगी। चाहे वो हमारे विरोध में कोई भी प्लान कर ले, कोई भी बात बना ले, निंदा कर ले, विरोध कर ले, हमें किसी प्रकार का हम पर प्रभाव नहीं पड़ पाता। क्यों? क्योंकि हमने वचन को, परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में बसा रखा है। इसलिए तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपने हृदय में प्रभु के कलाम को अधिकाई से बसने दो। प्रेज द लॉर्ड। क्या आवाज क्लियर नहीं है? प्लीज हमें फिर से लिख के बताएं, कम है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जैसे मैंने बताया कि यदि हम परमेश्वर के कलाम को अधिकाई से अपने अंदर, अपने जीवन में, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखेंगे मेरे प्रियो, तो किसी प्रकार का कोई भी बुरी बातें या बुरा विचार हमारे मुंह से निकलने नहीं पाएंगे, क्योंकि भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातों को निकालता है। ये भले विचार कब आते हैं? जब हम परमेश्वर के कलाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देते हैं, क्योंकि वचन हमें नहीं बताता किसी भी बुरे विचारों पर ध्यान देने की। किसी भी उन बातों को परमेश्वर नहीं चाहता जो हमारे लिए या दूसरों के लिए क्या हो, बुरी बात हो या हानि का कारण हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरा मनुष्य और भला मनुष्य, ये कैसे हम कह सकते हैं? अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने बोलचाल से, अपने विचारों के द्वारा ही हम दर्शा देते हैं कि हमारे अंदर किस प्रकार के विचार चलते हैं। जैसे वचन ये भी बताता है कि हम
पेड़ को के फल किस प्रकार से हैं, हमारे फलों को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर ही हम जान जाते हैं, हमारे भाई बहन जान जाते हैं कि हमारा हमारा मन कैसा है, हमारी लाइफ कैसी है। ये अपनी बोलचाल के द्वारा ही हम इस बात को दर्शाते हैं, उसी के द्वारा हम जान पाते हैं। हम किसी की शक्ल सूरत देखकर ही हम नहीं जान पाते कि वो कैसे है, ये कैसे नहीं है। जब उसके कांटेक्ट में हम आते हैं, उससे बातचीत होने लगती है, हमारा दिन प्रतिदिन जो हमारा रिलेशन बढ़ने लगता है, बातचीत बढ़ने लगती है, उनकी बातचीत के द्वारा, उनकी मेंटेलिटी के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि उसका स्वभाव किस प्रकार का है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन की रक्षा कर, और किसी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। मन, क्योंकि मन क्या है, प्रभु का मंदिर है। वचन बताता है कि प्रभु का जो दृष्टि है हमारे मन पर लगी है। हम बेशक मनुष्य के बाहरी स्वरूप को देखकर, बाहरी उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर या उनके पहरावे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें ध्यान देने लगता है कि हाँ, उनका जो दिखना है, उनका जो स्वभाव है, हमें इस प्रकार से नजर नहीं आता। हम सिर्फ बाहरी रूप को, सिर्फ शारीरिक सुंदरता को देखकर, उनके पहनने ओढ़ने के द्वारा ही हम ये कहने लगते हैं वो तो बहुत स्मार्ट है, वो तो बहुत सुंदर है, ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन असली अंदर जो मन की विचारों को जब तक हम नहीं जान पाते, हमें स्वभाव के बारे में पता नहीं चलता। विचारों के द्वारा ही हम अपने अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं। इसलिए तो मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय में वचन क्या कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम बुरे होकर, यानी बुरे विचार होकर, बुरे स्वभाव दूसरे के प्रति रखकर, दूसरों के प्रति अपने मन में द्वेष को और घमंड को और एक दूसरे की ईर्ष्या को जब यदि हमने मन में रखा है, तो हमारे मन में अच्छी बात निकल ही नहीं सकती उस व्यक्ति के प्रति। यदि कोई व्यक्ति हमारे विरोध में कोई ऐसी बातें करता है और हमें कोई बताए कि हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं, तुम तो उसके अच्छी बातें करते हो, लेकिन वचन क्या बताता है, यदि हमने उसके उस विचारों को जान लिया, उसके बाद हमने भी वही व्यवहार किया, तो कोई भी अंतर नहीं रहा। इसलिए तो वचन बताता है कि जब तुम बुरे होकर तो तुम अच्छी बातें कह ही नहीं सकते। ये बुरे हम कब बनते हैं, जब उन संसारिक बातों को, संसारिक विचारों को, अपने भाई बहनों के प्रति द्वेष भावना रखकर ही हमारे विचार क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, बुरे बन जाते हैं। और जब हमारे अंदर वो विचार बुरे हो जाते हैं, तो हमारे मुंह से अच्छी बातें नहीं निकल सकती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, किसी ना किसी रूप में वो बाहर निकल जाता है। चाहे बड़ी कोशिश कर ले, बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, लेकिन नहीं, यदि हमने उन विचारों को नहीं छोड़ा है तो वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकल ही आता है। क्योंकि आगे ही जैसा वचन पढ़ा है कि भला मनुष्य अपने भंडार से बड़ी बातें ही निकालता है, बुरा मनुष्य बुरी बातें निकालता है। और परमेश्वर हमारे मन की रक्षा करने की बात क्यों करा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर अनीता, प्रभु आपको बताए, से आशीषित करें। और वचन क्या बता रहा है, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में भी पढ़े 7 अध्याय के 21 से 23 पद में, कि परमेश्वर हमें मन की रक्षा करने की आज बात क्यों कर रहा है। अपने मन की रक्षा इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जो भीतर है, यानी हमारे जो घर, हमारे जो मन में है, बुरी बुरी चिंताएं आती हैं, ऐसे विचार आते हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं। जैसे कि चोरी करने का, झूठ बोलने का, व्यभिचार का, आगे यहाँ लिखा है स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता कहाँ से निकलती है, हमारे मन से निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और क्या करती हैं, हमें अशुद्ध करती हैं, हमें अपवित्र करती हैं। सारे विचार हमारे मन में आते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रोटेक्ट योर माइंड, अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि इसके अंदर से ही ये सारी अशुद्ध बातें ही निकलती हैं और मनुष्य को वो अशुद्ध करती है। परमेश्वर क्योंकि चाहता है हम पवित्र बने, क्योंकि वो पवित्र है, वो चाहता है उसके बच्चे पवित्रता का जीवन बिताएं। क्योंकि
जब हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे तभी उसके साथ रहने पाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन जो उसने हमें दिया है हम उसे पवित्रता से बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आगे और बताता है कि हमारा जो मन है, मन सबसे अधिक हमें धोखा देने वाला होता है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। जब यिर्मयाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं उसके 17 अध्याय में उसके 9 पद में वहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। उसका भेद सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है, मनुष्य नहीं समझ सकते। हम सोचते हैं कि हमने जो मन में अगर सोचा है वो ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मन जो है सबसे अधिक हमें धोखा देता है, उसमें असाध्य है। असाध्य रोग ऐसा रोग है जिसके कोई भी इलाज नहीं, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास हर बातों का ट्रीटमेंट है। और परमेश्वर हर चीजों से, हर उन्हीं बुरी बातों से हमें छुड़ाने के लिए, उससे हमें बचने के लिए परमेश्वर के पास हर प्रकार का सोल्यूशन है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसलिए उसमें क्यों धोखा देता, उसमें असाध्य रोग लगा है, कोई ऐसा रोग लगा है जिसमें कि कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है। यदि हम मनुष्य इस भेद को जान जाते कि हमें सबसे अधिक मन की ही रक्षा करनी है, तो इसलिए हम इस प्रकार से सारे इन अशुद्ध बातों से हम बच सकते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि हमारे मन में कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 15:9 में भी इस पद को देख सकते हैं। क्योंकि वचन परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, हमें सबसे अधिक मन की रक्षा करनी है, धन दौलत की नहीं, अपने घर की नहीं, अपने बच्चों की नहीं, अपने एजुकेशन, अपने अपने पद की नहीं, उसकी रक्षा नहीं करनी। क्योंकि पद को की रक्षा करने के लिए हम बहुत कुछ खो देते हैं। अपने स्टेटस बनाने के लिए कि हमारा स्टेटस किस प्रकार से ना खराब हो, उसकी चिंता हम कर लेते हैं। लेकिन अपने शायद मन में हमने कैसे विचारों को रखा, हम सभी अपने अपने मनों की जांच सकते हैं। हम मनुष्य को बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि किस पर लगी है? मन पर लगी है। प्रेज द लॉर्ड। हम देख सकते हैं ना किस प्रकार से जब यूसुफ को चुना गया, बाकी सारे भाइयों के डील डॉल को देखा गया, लेकिन परमेश्वर ने वहीं पर रोका, नहीं वो मेरे मन का नहीं है। परमेश्वर के मन के लोग वही हैं जो अपने मन की रक्षा करते हैं, किसी प्रकार के उन विचारों से को रखने से बचते हैं जिसके द्वारा हम अशुद्धता से बच सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, हे पुत्र मेरी बात सुनकर तो बुद्धिमान हो। यदि हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, जब रोज हमसे वो पर्सनली भी बात करता है, जब हम किसी वचन को सुनते हैं उसके द्वारा भी हमें वो बात करता है, तो क्या बता रहे हैं कि सब तो सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। सुमार्ग का मतलब होता है सही मार्ग में, सीधे मार्ग पर चला, उसको सीधे मार्ग पर चला। हाँ, ठीक कहा आपने सिस्टर। दाऊद को जब चुनने के लिए आया तो उसके बाकी भाइयों के डील डॉल को देखा गया, लेकिन परमेश्वर ने हर एक के लिए मना किया कि उसके मन का नहीं है। तब पूछा जाता कि तेरा और भी कोई बेटा है, तो छोटे बेटे के विषय में बात होती है जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया है। और यहाँ पर परमेश्वर मन पर दृष्टि डालता है, हमारे मन पर उसका ध्यान रहता है कि हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि वहां पर बनी हुई है। यदि हम परमेश्वर की आज बात को सुनकर, परमेश्वर कहता है यदि मेरी बात को सुनकर उस पर चलो, बुद्धिमान हो जाओ, और अपने मन को सुमार्ग पर चला, सही मार्ग पर चला, सीधे मार्ग पर चला। और इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने और उस पर चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है।
और बुद्धि किस बात की? जो बुद्धि जो परमेश्वर हमें देता है, बुद्धि जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उस पर चल सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है यदि अपने मन की हमें रक्षा करनी है तो उससे पहले हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी रीति से सौंपना है। वचन बताता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी प्रकार की परीक्षा में ना पड़ो। कोई ऐसी परीक्षा में ना पड़े जिसके द्वारा हम अपने मन के आपे को खो दे, अपने मन के उन विचारों को हम अशुद्ध कर दें। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि क्या है, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। ये किस प्रकार से होता है कि हमारी आत्मा तो हमें चिता रही है कि अब बाइबल पढ़ो, वचन को पढ़ो, लेकिन शरीर हमारी दुर्बलता, शरीर सुस्ती के कारण, दुर्बलता के कारण और मन ना लगने के कारण हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आनाकानी करते हैं। आत्मा हमें बता रही लो, मतलब किस प्रकार से दुर्बलता इतने, अगर हम सिंपल तरीके से देखें कि बाइबल हमारे पास पढ़ी है लेकिन फिर भी हम उसे पढ़ना नहीं चाह रहे, कितनी बड़ी शारीरिक दुर्बलता हमारे अंदर आती है कि वचन हमारे सामने पढ़ा लेकिन वचन हम पढ़ना नहीं चाहते। इसलिए वचन क्या बताता है कि हमें अपने मन की रक्षा करनी। मन में जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दी है, जो सदैव हमारे साथ रहता है, वो हमें बार बार निर्देशित करता है कि लो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वचन को मेडिटेट करो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो, उसकी फेलोशिप में बने रहो। लेकिन हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं के कंट्रोल में होने के कारण आत्मा की बात को हम इग्नोर कर देते हैं। वचन बताता है कि यह अत्यंत आवश्यक है, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने विषय में बहुत ही सचेत रहें, अपने विषय में हम जानें और अपने मन की बड़ी चौकसी करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम अपने बेटे पोतों को सिखाना। हम कब सिखा पाएंगे? जब परमेश्वर की उस दया के विषय में जो हमारे जीवन पर सदैव बनी रहती है, परमेश्वर की वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने हमें दी है और हमेशा वो हमारे साथ रहता है, हमें उसको याद रखना है, हमें उसमें बने रहना है मेरे प्रियो। और तब जाकर हम अपने, लिखा वहां पर अपने पोतियों को, अपने पोतों को उसके विषय में बताना है। हम कब बता पाएंगे? जब इस बात को हम याद रखेंगे। उसकी दया सदैव हमारे जीवनों में बनी रहती है, उसकी दया कभी भी कम नहीं होती। यदि उसकी दया कम हो जाती तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। अगर जिस वक्त परमेश्वर ने हमसे बात करनी बंद कर दी, उसके बाद क्या होगा? ये समय है, ये अवसर है कि परमेश्वर हमसे बात करता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बात करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जीवन उसके योग्य बने रहे। हमारा जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है भले कामों को करने के लिए सदैव, वचन बताता है, सरगर्म रहे, हमेशा एक्टिवेट रहे। ये नहीं कि सिर्फ हमें लोगों को दिखाने के लिए कामों को करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया था कि हम भले कामों को करने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि सिर्फ उसने भले कामों को करने के लिए हमारी सृष्टि की है। वचन बताता है कि हमें इस बात के लिए सचेत रहना है, अपने विषय में सचेत रहना है, अपने मन की चौकसी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें हमने देखी, अपनी आंखों से देखी, उनको भूल जाओ। आंखों से हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो। हम अपने जीवनों को अगर पीछे मुड़कर देखें कि हमारे जीवन में क्या था, परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें उस स्थान से ऊंचा उठाकर अपनी निकटता में रखा है, इस बात को हम देखें कि परमेश्वर ने किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों से निकालकर परमेश्वर ने हमें अपने पास रखा है। परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे उस बीमारी के हालातों से निकालकर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। परमेश्वर किस प्रकार से उस कोविड की उस महाकाल से हमें किस प्रकार से बचाकर हमें जीवन दिया है। हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से उसकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखते हैं। ब्लेसिंग्स को हम इस संसारिक चीजों में ना काउंट करें। क्या हमारे पास
पहले साइकिल थी तो स्कूटर आ गया, स्कूटर था तो हमारे पास फोर व्हीलर्स आ गया, हमारे पास एक कमरे की झोपड़ी थी, अब हमारे पास आलीशान, हमारे पास बहुत बड़ा बंगला है। ये ब्लेसिंग्स नहीं, ब्लेसिंग्स हमें वो काउंट करनी है कि पहले हम परमेश्वर से कितने दूर थे इस संसारिकता में फंसकर, लेकिन परमेश्वर की इतनी ब्लेसिंग हम पर अब बनी हुई है कि हम परमेश्वर की निकटता में बने रहना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये ब्लेसिंग है। परमेश्वर हमसे क्या आज बात करता है? परमेश्वर ने कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में है ही नहीं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे जीवन की ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है। हमने परमेश्वर को हर परिस्थितियों में पहला स्थान दिया है। प्रेज द लॉर्ड, ये ब्लेसिंग है मेरे प्रियो। संसारिकता की इस ब्लेसिंग्स को हम ना काउंट करें। ये हमारी जरूरतें हैं जो परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखकर हमें देता है। उसे मालूम है हमें क्या चाहिए, वो हर सिचुएशन को जानता है कि हमें क्या चाहिए। मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारे भाई बहनों को हमारे लिए खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। प्रोटेक्ट योर माइंड बिकॉज दैट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, किसी की रक्षा नहीं करनी, हमें मन की रक्षा करनी है, क्योंकि मन प्रभु का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। वो मंदिर जहाँ परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। परमेश्वर का वचन हमने क्या बता रहा है कि जो तुमने आंखों से देखा, ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, उसकी दया को भूल जाओ, पर मैं प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को भूल जाओ कि वो बलिदान किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए वो आपके लिए किया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए वो आपके लिए प्रभु ने अपना बलिदान दिया। वो बलिदान कोई सरल नहीं था, कोई आसान नहीं था। कितना बड़ा दुख प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए वो आपके लिए सहा। परमेश्वर के प्रेम को हम उस क्रूस पर देख सकते हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना गहरा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसके कीमती लहू के द्वारा, उस बड़े दाम के द्वारा मैं आप छुड़ाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर के निकट बढ़ते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह को हम पहनने वाले बन सके, यानी कि प्रभु के वचन के उस वस्त्र को हम पहन सके जिसके द्वारा परमेश्वर मुझसे व आपसे बात करता है। हम दाऊद की तरह परमेश्वर के दृष्टि में दाऊद की तरह बनने पाए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर थी, लेकिन हम मनुष्य की दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि के समान नहीं। उसके विचार हमारे विचारों में बहुत अंतर है। जो वो सोचता है, प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु जैसे आप सोचते हैं हम भी सोचने वाले बन सके, जैसा आप देखते हैं हम भी देखने पाए, जिस प्रकार यीशु मसीह का स्वभाव रहा वैसे हम भी बनने पाए। और इसके लिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, ताकि हम अपने इस भले मन से भली बातें निकाल सके। अपनी जीभ से जब हमारे मन में भले विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, वही हमारी जीभ से बाहर निकलेंगे, जो सुनने वालों को आशीषित करने पाएंगे। इसलिए हमने जो जो हम अपने जीवन में होता हुआ देखें, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देखें, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करें, उसे ना भूलें। हम समय के साथ साथ ना भूलें, बल्कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि उसे भूल मत जाना, और वो जीवन भर तुम्हारे मन से जाती ना रहे, तुम्हारे मन से ना जाती रहे। परमेश्वर कह रहा है कि हमारे मन में परमेश्वर की वो उपस्थिति, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम सदैव हमारे मन में बना रहे, और उसी प्रेम को हम अपने बच्चों को और उन बच्चों के बच्चों को हम बताते रहे। उठते बैठते, जागते सोते, लेटते, सब हर समय हम परमेश्वर की उन दया के विषय में, परमेश्वर के वचन के विषय में अपने बच्चों को बताते रहे। इसलिए आज के वचन के अनुसार हम अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर, परमेश्वर से प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा की सहायता से इस वचन को हम अपने ऊपर हम क्लेम कर सके, उस पर चल सके। क्योंकि परमेश्वर जो बात हमसे करता है मेरे प्रिय, रोज हमसे बात करता है। हम व्यक्तिगत रूप से भी परमेश्वर हमसे बात करता है। हम जब
परमेश्वर के कलाम को कहीं भी सुनते व पढ़ते हमसे बात करता है। और यदि परमेश्वर ने आपसे बात करनी बंद कर दी तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी ब्लेसिंग नहीं। यदि आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है प्रियो, तो परमेश्वर के इस वचन को हम थाम सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, आपने हमें अब तक संभाला, ये आप ही का अनुग्रह, आपका प्रेम है पिता परमेश्वर, और आपका ही अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं पिता, इस उद्देश्य के साथ ताकि पिता हम उठते बैठते अपने जीवन के द्वारा चलते फिरते आपके नाम की महिमा को अंजाम दे सके। और प्रभु जी, जैसा कि आपने आज हमसे बात की कि हमें जरूरत है सबसे पहले अपने मन की रक्षा करने की, कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में कौन सी बातें हैं। प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, आज का वचन हम सबके जीवन में आशीषित होने पाए, और इस वचन पर चलने के लिए प्रभु जी आपसे सामर्थ्य मांगते हैं, आपकी बुद्धि को मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में, हर एक को नाम बनाम आप आशीषित कीजिएगा, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन खुदावंद आपके वचन को थाम सके, जैसे आप वचन में प्रकाशित वाक्य में कहते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रख, ताकि तेरे जीवन तेरे हाथों से कोई भी वो मुकुट न छीनने पाए। प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं कि हम आपकी बातों को, आपके वचन को हम थाम कर रख सकते हैं पिता। प्रभु जी, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 6 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में शेयर करेंगी, और रात्रि 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा शहर से है परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में शेयर करेंगी। और 10 बजे हम रोजाना की तरह डेली डिवोशन में आकर परमेश्वर के वचन को मिलकर हम उसकी रोटी को तोड़ने पाएंगे, ताकि वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए, और वचन यानी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को हम सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।